हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुपीरियर शो के चैनल पर। तो आज हम करने वाला है 2021 में रिलीज हुई चेरी नामक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला है। मूवी का जॉनर है ड्रामा एंड क्राइम। बात करें इसकी रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटोज पर ये 35% फ्रेश है और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 44%। इस मूवी के डायरेक्टर है जो रूसो एंड एंथनी रूसो। मूवी सेम नेम के नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है जो 2018 में लॉन्च हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टाइम टू द स्टोरी। मूवी शुरू होती है जहां चेरी कहीं पर अपना ट्रक लेकर जा रहा था और एक ब्लैक कार उसे फॉलो करती है और ईयर है 2007। चेरी उसी ब्लैक वैन में बैठे आदमी से कुछ बात करता है और वो सीधा एक बैंक में पहुंचता है चोरी करने के लिए। चेरी वेनेसा को धमकाता है गन पॉइंट पर और वो उसे पैसे दे रही थी। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और इसलिए हम शुरू से शुरू करते हैं स्टोरी को। मूवी का यहाँ पार्ट 1 शुरू होता है और साल है 2002, जहाँ चेरी को एमिली से प्यार होता है। चेरी अपने बारे में बताता है कि वो एक जॉब करता था जो कि उसे पसंद नहीं था और उसे 2 हफ्तों में ही वहाँ से निकाल दिया था। चेरी का एक बेस्ट फ्रेंड है जेम्स, जो कि अकेला रहता है और उसी दिन जेम्स चेरी को बैंक में छोड़ने वाला था और गाड़ी में रॉय और जो भी थे। जहाँ जो आर्मी ज्वाइन करने वाला था, सब लोग उसे मना कर रहे थे। खैर, चेरी बैंक में जाता है क्योंकि बैंक वालों ने एक गलती की थी और वो उसे सुधारने आया है, पर बैंक स्टाफ बहुत रूड था और उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब चारों दोस्त एक पार्टी में जाने वाले थे और सब किसी टाइप का ड्रग कंज्यूम करते हैं। पार्टी में एमिली भी आई थी और दोनों बात करते हैं, पर इस बार चेरी एमिली को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है और दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों रिलेशनशिप में थे, पर एक दिन एमिली उसे बताती है कि उसे मॉन्ट्रियल जाना है पढ़ने के लिए और इसी बात पर दोनों का ब्रेकअप होता है। चेरी इस बात से बहुत दुखी था और इसलिए वो सीधा जाकर आर्मी में अप्लाई कर देता है और उसी दिन एमिली का फोन आता है क्योंकि जाने से पहले उसे आखिरी बार मिलना था। खैर, चेरी उसे इनवाइट करता है जहां उसकी जॉब है क्योंकि वहां पर पार्टी थी। एमिली वहां एक दोस्त को लेकर आई थी और इसलिए दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। चेरी बहुत दुखी था और जॉब के बाद घर आता है, पर एमिली पहले से ही उसके रूम में थी। खैर, अब दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। एमिली उसे बताते हैं कि वो मॉन्ट्रियल नहीं जाएगी क्योंकि उसे चेरी से प्यार है। अब चेरी उसे आर्मी के बारे में बता देता है। दोनों परेशान थे, पर चेरी इसका सोल्यूशन निकाल लेता है। वो कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और मैं आर्मी की ड्यूटी होने के बाद हम साथ में रहेंगे, और दोनों अगले ही दिन शादी करते हैं। स्टोरी का पार्ट 2 शुरू होता है और साल है 2003। चेरी की आर्मी ट्रेनिंग होती है जहाँ पर वो एक मेडिक है। मेडिक वो होता है जो वॉर में घायल सोल्जर्स को फर्स्ट एड करता है। अब स्टोरी का पार्ट 3 शुरू होता है जहाँ उसका आज पहला दिन है वॉर में। वो बहुत लोगों को बचाता है उस दिन अपने दोस्त जिमनेस के साथ। पहले ही दिन 8 लोग मारे जाते हैं पूरे 800 में से, और इस बात से सब लोग डर गए थे। और बीच बीच में चेरी एमिली को फोन भी करता है। और ऐसे ही एक दिन पेट्रोलिंग करते हुए उनका सार्जेंट एक दलदल के एरिया में जाता है। चेरी उसे समझाता है पर वो नहीं मानता और जैसा चेरी ने कहा था, गाड़ी दलदल में फंस जाती है। अब सार्जेंट 4 लोगों को मदद लेकर आने के लिए भेजता है क्योंकि बैकअप आने तक वो इंतजार नहीं कर सकते थे। वो लोग अब भी टेररिस्ट के एरिया में ही थे। खैर, वो गाड़ी लेकर जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि गाड़ी पर किसी ने हमला किया था। उन 4 लोगों में से एक जिमनेस भी था जो कि चेरी का बेस्ट फ्रेंड था और चारों लोग मर गए थे। इस बात से चेरी बहुत दुखी था। चारों की बॉडी लेकर वो लोग मिलिट्री कैंप में वापस आते हैं। खैर, अब जैसे तैसे करके चेरी अपने 2 साल की ड्यूटी पूरी करके वापस एमिली को मिलता है। चेरी को उसके सर्विस के रिवॉर्ड में उसे एक मेडल भी दिया जाता है। अब स्टोरी का पार्ट 4 शुरू होता है और साल है 2005। चेरी अब छोटा मोटा काम करता है, पर चेरी की मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी क्योंकि उसने वॉर के टाइम पर बहुत ज़्यादा डेथ देख ली थी। इन शॉर्ट, उसे PTSD हो गया था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चेरी अपनी डोजेस बढ़ा लेता है जो कि काम कर रही थी, और फिर उसे इसकी आदत पड़ जाती है और वो ड्रग्स कंज्यूम करने लगता है। एमिली परेशान थी और उसे डॉक्टर के पास भेजती है, पर इसका भी कोई असर नहीं होता। एमिली इस बात से बहुत परेशान थी और अब वो भी ड्रग्स लेने लगती है। अब स्टोरी का पार्ट 5 शुरू होता है जहां अब दोनों भी ड्रग एडिक्ट बन गए थे। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि एमिली अब दिन में कई बार ड्रग्स ले रही थी। इसी वजह से अब चेरी के पास भी पैसे नहीं थे और जैसे हर ड्रग एडिक्ट करता है, वो भी सबसे पैसे उधार ले रहा था। और बात ये थी कि कोई उसे पैसे दे नहीं रहा था और इसी चक्कर में वो कोक से मिलता है। वो भी पैसे नहीं देता, पर उसे एक टास्क देता है कि उसे एक सेफ एक आदमी से लेकर चुपचाप उसे देना था। वो उसे कहता है कि उस सेफ को ओपन मत करना। चेरी उस सेफ को अपने घर में लेकर आता है और आपको भी पता है आगे क्या हुआ होगा। चेरी उसे बहुत मुश्किल से खोल ही देता है और उसमें क्या होगा
हाँ, उसमें वही ड्रग्स थे जो वो कंज्यूम करता है और रात में वो पार्टी करता है। खैर अब अगली सुबह चेरी उठता है क्योंकि उनके डोर पर पुलिस नॉक कर रही थी। अब बिना कुछ सोचे वो सारे ड्रग्स को फेंक देता है और डोर ओपन करता है, पर डोर पर पुलिस नहीं बल्कि कुक खड़ा था जो कि मजाक कर रहा था। और ये सब उसे पता चलने के बाद वो बहुत गुस्से में था क्योंकि वो सारा ड्रग्स किसी ब्लैक नाम के गुंडे का था और उसका पैसा उसे देना ही होगा। अब पहले ही उनके पास पैसे नहीं थे और अब उन पर और भी कर्जा बढ़ गया था। अब इसका भी इलाज चेरी के पास था। वो जाता है पास के बैंक में और वही चोरी करता है और सारा कर्जा उतार देता है। पर चेरी ने पहले ही थोड़े से पैसे निकाल लिए थे। अब वो बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर उन्होंने ड्रग्स ऐसे ही छोड़ दिए तो उनकी हेल्थ खराब होने लगती है और इसी वजह से वो दूसरी बार चोरी करता है और ऐसे ही चोरी करने का सिलसिला बढ़ता जाता है। और ऐसे ही एक चोरी के दौरान एमिली एक डोज मिस कर देती है चेरी की वजह से और इसीलिए वो गलती से हाई डोज कंज्यूम करती है और वो जस्ट मरते मरते बचती है। एमिली के पेरेंट्स ड्रग्स छुड़ाने के लिए उससे दूर जाने के लिए कहते हैं चेरी से। चेरी उससे प्यार करता है और इसीलिए वो उसे रिहैब जाने के लिए समझाता है, पर एमिली नहीं मानती और एमिली ड्रग्स लेना नहीं छोड़ती। अब चेरी जेम्स और कोक के साथ मिलकर एक चोरी करता है, पर सारा प्लान बेकार होता है जब कोक को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। चेरी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ लेती चोरी करने के जुर्म में और कोक को वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं सुनसान जगह पर प्रॉब्लम ये थी कि चेरी ने उधार लिया था कोक से जो कि ब्लैक का पैसा था और इसलिए ब्लैक अपने पैसे लेने आया था। चेरी चोरी नहीं करना चाहता था पर वो कर भी कर सकता था। ये सब जाकर वो एमिली को बताता है और घर से बाहर आता है। और अब हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर आ गए हैं। अब स्टोरी का पार्ट 6 शुरू होता है और साल है 2007, जहां वो बैंक में जाकर चोरी करता है और वेनेसा से पैसे लेता है। वो वेनेसा से कहता है कि मेरे लिए अलार्म प्रेस करो और वो ऐसा ही करती है और पुलिस सायरन बजता है। चेरी लूटे हुए पैसे जाकर ब्लैक को देता है और बीच सड़क पर जाकर फायर करता है और खुद को सरेंडर करता है क्योंकि वो एमिली से प्यार करता है और जब तक वो बाहर है एमिली ड्रग्स लेती रहेगी और उसे बचाने के लिए वो खुद को सरेंडर करता है। और अब मूवी का फाइनल पार्ट स्टार्ट होता है जो कि 2007 से 2021 तक वो जेल में सजा काटता है और सजा काटने के बाद चेरी जेल से बाहर आता है जहां एमिली उसका वेट कर रही थी जेल के बाहर। और एक नई उम्मीद के साथ ये मूवी यही एंड होती है। बात करें क्या इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा ये मूवी, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है और ये मूवी हमें सिखाती है कि हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता ही है। एंड यंगस्टर्स को ये मूवी 100% देखनी ही चाहिए फॉर श्योर। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये मूवी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स या ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही यूनिक कंटेंट ला सकूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। और जल्द ही चैनल पर अमेरिकन गॉड सीजन 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन आने वाला है और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन को कंज्यूम कर सके। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर सुपीरियर वन। सो दिस इज माई टेक ऑन दिस मूवी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।